Hi everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are well, fit and fine. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ाया था। आज छोटी सी क्लास और रह गई है पाइप एंड सिस्टम की। आज की क्लास में पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। 3 नल जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर 1:1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, यानी 3 नल हैं, उनकी हमें डायमीटर दे रखी है 1 सेंटीमीटर 1:1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। क्लियर। साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, वो पूछ रहा है कि तीनों साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे। जबकि सबसे बड़ा नल यहाँ पे सबसे बड़े नल का मतलब है जिसका व्यास सबसे ज्यादा है तीनों में से। ठीक है, सबसे बड़ा नल अकेला ऐसे 61 मिनट में यानी 61 मिनट में भर सकता है। जो जिसका व्यास सबसे बड़ा है वह नल अकेला इस टंकी को 61 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। क्या कह रहा है ये कि प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो देखिए सबसे पहले तो देखेंगे इसका व्यास। 3 नल हैं, मान लेते हैं ए बी और सी हैं। ठीक है, इनका व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर 1:1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 1:3 बन जाए, 3 और 1 4/3 और ये 2/1 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3:4:6। क्लियर। अब जो इनकी कैपेसिटी होगी, क्षमता, तो उसने कहा है कि प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो इन्हें क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखना 9:16:36। क्लियर। अब ये हमारे एबीसी की पानी की बहने की क्षमता हमारे पास आ गई। कितनी क्षमता एबीसी की, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे तो कितना, एक साथ में कितना यूनिट बाहर निकालेंगे, 9 + 16 + 36 कितना हुआ ये 25 और 36 यानी 61 यूनिट आया। कितना आया 61। तीनों मिलकर एक साथ एक बार में कितना निकालते हैं 61 यूनिट। क्लियर। अब कैपेसिटी देखेंगे कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता। तो कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला नल है, सबसे बड़ा नल जिसका व्यास सबसे बड़ा है, तो एक यूनिट में यानी एक बार में कितना बाहर निकालता है 36 यूनिट और टोटल कैप एक बार में कितना 61। तो टोटल कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे 36 × 61 कर देंगे। कितना 36 × 61। समझ पा रहे बात को, यानी ये होगी टंकी की क्षमता। अब तीनों की भरने की बात आए, तीनों भरेंगे, तीनों टंकी को कितने भरेंगे, जब हमारे पास कैपेसिटी हो गई कि उस टैंक में इतना वाटर आता है तो इसकी हम तीनों भरने का समय भी निकाल पाएंगे। तो 36 × 61 और तीनों का हमें समय दे रखा है कितना, सबसे बड़ा नल कितनी देर में भरता है 61 मिनट में। जो सबसे बड़ा वाला नल है उसका क्या कर देंगे, कैपेसिटी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 61 से 61 कट गया, तो तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे से 36 मिनट में। आगे समझ में। क्लियर। ये कह रहा है कि तीनों मिलकर, पूछ रहा है ना, तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे, तो तीनों मिलकर इस टंकी को 36 मिनट में फिलअप करेंगे। क्लियर। अब देखिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा इसमें टाइमिंग चेंज हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और लास्ट क्लास है ये आपकी पाइप एंड सिस्टम की। अब वो कल से नेक्स्ट क्लास आपकी टाइम एंड डिस्टेंस की लगेगी, समय और चाल की, समय दूरी और समय चाल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नल जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है।
एक साथ मिलकर टंकी को एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे या कितने समय में भरेंगे, जबकि उनमें से सबसे बड़ा नल इसे 1/20 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 1/20 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है आपकी। क्या चेंज है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है कि देखो जो ये व्यास दे रखे हैं तो इनके पानी के बहने की क्षमता क्या है? व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो लिखते हैं पहले A/B/C, तीनों का रेशियो। यहां तो हो जाएगा इनका व्यास। क्या हो जाएगा बाबू? व्यास, डायमीटर। व्यास कितना है? 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इनकी क्षमता निकालते हैं, कैपेसिटी। इनकी क्षमता क्या है पानी के बहने की? उसने कहा है कि इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, तो इनके व्यास का हम वर्ग कर लेंगे। तो कितना हुआ? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 का 16। क्लियर? ये हो गई इनकी कैपेसिटी। अब बात आती है टंकी की क्षमता की, यानी कैपेसिटी की। कैपेसिटी ऑफ द टैंक या टैंक। ठीक है। तो कैपेसिटी इसकी कितनी होगी टैंक की? तो देखो अकेला SSC कितने समय में बढ़ता है? सबसे बड़ा वाला 21/20 में, और जबकि सबसे बड़े वाले की कैपेसिटी है कितनी? 16। समय कितना है? 16। तो क्या करेंगे? 16 × 21/20, क्योंकि ये एक सही 1/20 घंटे लेता है ना, तो 20 एकन 20 और 21/20 घंटे लेगा टोटल। लेकिन यहाँ 1 घंटे में कितना यूनिट डाल रहा है? 16। तो 16 × 21/20, तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकल आएगी। कितनी कैपेसिटी है टैंक की? क्षमता कितनी है टैंक की? क्लियर? अब तीनों कितने समय में भरेंगे? तीनों भरेंगे बराबर। तो तीनों के बारे में पूछ रहा है कि तीनों कितने समय में भरेंगे। देखो 16 × 21/20, ये तो होगी टैंक की क्षमता। अब इसमें तीनों 1 घंटे में कितना अंदर पानी करते हैं? तो 1 + 4 + 16, तो 16 × 21/20 ये कितना होगा? ये 21 हो गया। कितना हुआ ये बाबू? 21। क्लियर? समझ पा रहे हो बात को? अब 21 को क्या करेंगे? 16 × 21/20 × 21, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप इसे 16 × 21 × 1/21/20। किसी भी तरीके से लिख लो, एक ही बात है। यानी 21 यहां पे आ जाएगा। 21 से 21 कैंसिल, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। कितना निकल के आया बाबू? 4/5 आवर्स, यानी 4/5 घंटे। ठीक है? क्लियर? एक बार फिर समझा रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, समझिए बात को।
वो कह रहा है कि 3 नल जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। वो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ टंकी को कितने समय में फिलअप करेंगे, जबकि उनमें से सबसे बड़ा नल, सबसे बड़े नल का मतलब है जिसका व्यास सबसे ज्यादा है, बड़ा है, तो वो नल इसे एक सही 1/20 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। जो प्रत्येक नल से पानी की जो मात्रा है, जो पानी बहता है, तो वो उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो व्यास ले लिया हमने 1 2 4, यदि 3 नल मान लिए ABC, क्षमता क्या हो जाएगी इनकी, उसने बताया कि व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 4, 4 का करेंगे तो 16। अब कैपेसिटी निकालेंगे टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो जो सबसे बड़ा नल है तो उसके बारे में हमें दे रखा है कि वो एक सही 1/20 घंटे में भरता है, तो उसकी यूनिट है हमारे पास कितनी है, ये 16, कितनी है 16। तो 16 इंटू 21/20 कर देंगे, क्योंकि इतना समय लेता है पूरे टैंक को भरने में, और 1 घंटे में कितना भरता है 16 यूनिट। तो 16 इंटू 21/20 कर देंगे, तो ये तो होगी इसकी टैंक की कैपेसिटी। अब तीनों कितने समय में भरेंगे, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना यूनिट अंदर डाल रहे हैं पानी, कितना भर रहे हैं, तो 1, ये भरता है 1, ये 4, ये 16 यूनिट, टोटल कितना भरते हैं 1 + 4 + 16। जो टोटल कैपेसिटी है टैंक की उसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो समय निकल के आएगा कि नहीं आएगा। भाई मानो कि आपको 200 रुपए कमाने हैं, आप 3 भाई हैं, कितने हैं 3 भाई हैं, एक कमा रहा है 5 रुपए, एक कमा रहा है 10 रुपए और दूसरा भी कमा रहा है 10 रुपए, टोटल तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं 25। अब मैं कहूं कि आप 200 रुपए कितने दिन में कमा लेंगे, तो 25 का इसमें डिवाइड कर दोगे, कितना आया 25 200, यानी 8 दिन में, कितने दिन में कमा लोगे 8 दिन में। क्लियर, समझ पा रहे बात को। तो सेम उसी प्रकार यहां पे किया मैंने, तो 16 इंटू यानी 16 गुणा 21/20 डिवाइड बाई 21। क्लियर, 21 से ये 21 कट जाएगा, 16/20 बचेगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। क्लियर, तो 4/5 घंटे में भरेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और आज ये आपका पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। समय दूरी और समय चाल, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टंकी को, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी टंकी को, किसी टंकी को भरने में ए और बी से, ए और बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, 3 मिनट ज्यादा लेता है। क्लियर, बी उसी टंकी को भरने में, बी उसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से, यानी ए और बी से, ए प्लस बी से 21 सही 1/3 मिनट अधिक लेता है या ज्यादा लेता है, ज्यादा लेता है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा,
कितना समय लगेगा। क्लियर। वो कह रहा है कि ए किसी टंकी को भरने में ए और बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, यानी जब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो जितना समय लेते हैं उससे 3 मिनट ज्यादा कौन लेता है, अकेला ए करने में लेता है। अब बात कर रहे हैं बी की। वो कह रहा है कि बी जो ए प्लस बी जितने समय में काम करते हैं उससे 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा लेता है बी। वो कह रहा है कि अगर दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये देखना है ए कितने ज्यादा मिनट ले रहा है और बी कितने ज्यादा मिनट ले रहा है। ठीक है, तो ए आपका कितना ले रहा है, 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, इंटू बी कितना ले रहा है, 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो बस जो ज्यादा मिनट ले रहे हैं ए और बी जितनी, वो रूट में लाके मल्टीप्लाई करना है आपको उनको। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 इंटू 21 3 जा 63 और 1 64, यानी 21 63 64 64/3, 3 से 3 कट गया बाबू, कितना बचा आपका 64, और 64 कितने का इसका रूट होता है, 8 कितने का, 8 का। भाई 64 कितने का वर्ग है, 8 का, तो ये आया आपका 8 मिनट। ठीक है, जब ए और बी को एक साथ खोला जाएगा तो टंकी को भरने में 8 मिनट का समय लगेगा। क्लियर, समझ पा रहे बात को। एक बार फिर रिपीट करना हूं, ये ए तो लेता है ए और बी से 3 मिनट ज्यादा, और बी अकेला उस टंकी को भरने में ए और बी के रेस्पेक्ट में 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा लेता है। वो कह रहा है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, टंकी को भरने में लगा समय बराबर जो ए ने एक्स्ट्रा मिनट लिए वो इंटू जो बी ने एक्स्ट्रा मिनट लिए वो, दोनों को लाकर रूट में मल्टीप्लाई कर देना है। आफ्टर दैट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो 3 ए कितना ज्यादा मिनट लेता है 3, और बी कितनी ज्यादा लेता है 21 सही 1/3, तो 21 63 64, 3 गुणा 64/3, 3 से 3 कट गया 64, और 64 कितने का वर्ग होता है 8 का, तो ये निकल के आया हमारा 8 मिनट। इज दैट क्लियर। आई होप आप सभी की समझ में अच्छे से आया होगा। और यहीं पे आपका पाइप एंड सिस्टम पूरा चैप्टर फिनिश होता है। मैंने आपको टाइम एंड वर्क भी कराया, पाइप एंड सिस्टम भी करा दिया है। अब मैं नेक्स्ट आपका चैप्टर लेके आऊंगा स्पीड, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस और ट्रेन वाले जो ट्रेन पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, बेस्ट क्वेश्चन वो लेके आऊंगा मैं। और आराम से इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।